सनसनी। वायरस से खतरनाक मजदूरों का गुस्सा। लॉकडाउन तोड़ने की घातक जिद। कोरोना के डर से बड़ी बेबसी। नहीं, हमारे कुछ नहीं कर रहा है, इतनी बड़ी जो सरकार का मतलब की रही। खौफ के बीच पैदल सफर की मजबूरी। कोरोना से नहीं, भूख से डर लगता है। कोरोना वायरस के डर से पूरे देश में लॉकडाउन है। कई राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद कर रखी हैं। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में हजारों लोग फंसे हुए हैं, जिनमें मजदूरों की तादाद सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे लॉकडाउन लंबा खिंच रहा है, उन मजदूरों को एक और खतरा डराने लगा है। क्या है वो नया खतरा? अपने घर से दूर किसी दूसरे प्रदेश में फंसे मजदूरों की नींद आखिर क्यों उड़ गई है, ये आप खुद देख लीजिए। हंगामा कर रहे ये तमाम लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन्हें कोरोना के खतरे की भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि इनके सिर पर कोरोना से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, भूख का खतरा। आपका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये सर, हम तो गाड़ी चालू कर दो, हम तो घर जाएंगे। अब गाँव को जाने का? आप गाँव जाने का। किधर से आप? जी सर, मैं बिहार से, पटना बिहार से। जी सर। भूख के खतरे से बचने के लिए अब ये लोग अपने गांव वापस लौटना चाहते हैं। काम जबरदस्ती करने के लिए बोल रहा है। हम लोग बोले काम नहीं करेंगे, पुलिस आएगा, बात करो हम लोग से भाई। हम लोग अगर गलत करेंगे तब ना। बिहार लौटने की जिद पर अड़े ये तमाम लोग लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना में फंसे हुए हैं। ये लोग हैदराबाद के नजदीक IIT कैंपस में एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करते थे। इन मजदूरों का आरोप है कि कंपनी की तरफ से इन्हें वक्त पर पेमेंट नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से भूखों मरने की नौबत आ गई है। कंपनी के रवैये से नाराज मजदूरों का कहना है कि पहले इन लोगों ने कई बार आराम से अपनी बात कंपनी तक पहुंचाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मजबूरन इन्हें कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करके अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ी। लेकिन हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब कंपनी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने जब मजदूरों को शांत करने की कोशिश की तो वहां हंगामा, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। मजदूरों की पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूट गए और कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। कोरोना से नहीं, भूख से डर लगता है, यह कहना है तेलंगाना में फंसे बिहार के मजदूरों का। वो लोग जल्द से जल्द अपने घरों को लौटना चाहते हैं। उनका कहना है कि बिहार लौटने में कोरोना का खतरा जरूर है, लेकिन वो लोग जहां फंसे हुए हैं वहां डबल खतरा है। उन्हें डर है कि तेलंगाना में फंसे रहे तो कोरोना से पहले उनके परिवारों को मार डालेगा भूखमरी और बदहाली का वायरस। लॉकडाउन की वजह से हैदराबाद के IIT कैंपस में 2000 से ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर मजदूरों का ताल्लुक बिहार के अलग अलग इलाकों से है। हंगामे पर उतारू मजदूरों का आरोप है कि पैसा नहीं मिलने के कारण उन्हें 24 घंटे भूखों मरने का डर सताता रहता है। भूखे मरने के डर से ही वो लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे ताकि उनकी आवाज कंपनी के अफसरों और तेलंगाना सरकार तक पहुंचे। जिस ढंग से ये मजदूर एक जगह पर इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे थे। लेकिन इस खतरे के बावजूद वो लोग इस चार दीवारी को तोड़कर बाहर सड़कों पर निकलना चाहते थे और जल्द से जल्द अपने अपने घर लौटना चाहते थे। हैदराबाद में जिस ढंग से हजारों मजदूर लॉकडाउन तोड़कर इकट्ठा हो गए,
ठीक उसी तरह राजस्थान में भी एक फैक्ट्री में फंसे कुछ लोग हंगामे और तोड़फोड़ पर आमादा हो गए। वहां भी सामाजिक दूरी का कोई ख्याल नहीं रखा गया और हद तो तब हो गई जब उन मजदूरों ने पुलिस वालों पर शुरू कर दी पत्थरबाजी। पुलिस पर पत्थरबाजी की ये तस्वीरें देखकर जहन में पहला सवाल यही उठता है कि ये वर्दी वाले दूसरे लोगों को कोरोना के खतरे से बचाने की कोशिश करें या फिर खुद को इन पत्थरबाजों से बचाएं। राजस्थान पुलिस के ये जवान नागौर में फंसे कुछ मजदूरों को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने आए थे, लेकिन यहां तो लेने के देने पड़ गए। फैक्ट्री में फंसे मजदूरों ने पुलिस की एक भी नहीं सुनी, उल्टे जिद पर अड़ गए कि उन्हें फौरन यहां से निकाला जाए और उनके घर भेजा जाए। इस वीडियो में नजर आ रहे ये तमाम मजदूर यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। अलग अलग राज्यों से आए करीब 2000 लोग इस सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे थे और लॉकडाउन के बाद यहीं फंस गए। सभी मजदूर काफी दिनों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनके घर भेजा जाए। हालांकि स्थानीय प्रशासन की तरफ से इन सभी के लिए खाने पीने और रहने के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इन सभी की जिद है कि अब इन्हें यहाँ रहना ही नहीं है। किसी भी कीमत पर ये लोग अपने गांव लौटना चाहते हैं और इसी जिद के चलते इन मजदूरों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि आला अधिकारियों को वहां पहुंचकर उन्हें समझाना पड़ा। अधिकारियों का कहना है कि लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी किसी भी राज्य की तरफ से मजदूरों को भेजने को लेकर क्लीन चिट नहीं मिली है, इसीलिए देरी हो रही है। गुस्साए मजदूरों को भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। नागौर में फंसे मजदूरों ने लॉकडाउन तोड़ने की अपनी जिद फिलहाल तो छोड़ दी है, लेकिन इसके बाद भी लगातार डर लगा हुआ है कि कहीं इन लोगों का गुस्सा फिर से न भड़क जाए। घर की आग और पेट की आग कोरोना के डर पर भारी पड़ रही है। हर रोज ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है। अलग अलग राज्यों में फंसे कुछ लोग पैदल ही अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं और रास्ते भर उनके साथ साथ चलता है कोरोना के खूनी वायरस का खतरा। कहाँ की हो? कितने दिन हो गए? गोद में मासूम बच्चा, आंखों में आंसू और होठों पर दर्द भरी फरियाद। एक जगह से दूसरी जगह भगाते फिरना। ये महिला मजदूरों के उस जत्थे में शामिल है जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर से मीलों दूर फंसे हुए थे। परदेश में कुछ दिन तक तो जैसे तैसे गुजारा चलता रहा, लेकिन जब भूखों मरने की नौबत आई तो मजबूरी में पैदल ही अपने घर की तरफ चलना पड़ा। महिला और उसके परिवार के लोग फिलहाल रायसेन के एक रिलीफ कैंप में ठहरे हुए हैं, लेकिन मंजिल अभी दूर है। इन्हें छिंदवाड़ा जाना है, मगर जिला प्रशासन की तरफ से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। लॉकडाउन में मजबूरी के मारे इन मुसाफिरों का आरोप है कि जब भी ये आगे जाने की इजाजत मांगते हैं तो अधिकारी डांटते हैं और बदसलूकी करते हैं। पता नहीं अभी ये लोग कितने दिनों तक बीच रास्ते में ही फंसे रहेंगे। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे लोग अपने घर से दूर हैं, इसलिए वो बेचैन हैं। उन्हें घर परिवार की याद परेशान कर रही है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि वो कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर बैठे। अब आप देखिए
कैसे कुछ लोग साइकिलों पर अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। लॉकडाउन में इन लोगों को जब अपने घर लौटने का कोई और जरिया नहीं मिला तो ये साइकिलों पर ही अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े। तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन इन तस्वीरों में कोरोना के खतरे की कहानी एक जैसी है। ये लोग कोरोना वायरस के खतरे से खिलवाड़ कर रहे हैं। हैरत की बात है कि ये लोग इस खतरे से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन अपने खतरनाक सफर को जायज ठहराने के लिए सबके पास अपनी अपनी दलीलें हैं। साइकिल लेके निकले इन लोगों की इस भीड़ को देखिए। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले लोग हैं जो मुंबई से वापस अपने गांव घर के लिए जा रहे हैं। पैदल तो लोग निकल ही रहे हैं, तमाम ऐसे भी लोग हैं जो साइकिल लेकर निकले हैं। इन्हीं लोगों से सीधे तौर पे जानते हैं कहाँ के रहने वाले, कहाँ के लिए निकले हैं आप लोग यहाँ से? जी राजगढ़ मिर्जापुर घर है मेरा। मिर्जापुर के रहने वाले हैं, साइकिल लेके निकले हैं और पैदल आप लोग सब लोग चल रहे हैं? अभी जहाँ चढ़ान पे रहती है वहाँ थोड़ा पैदल चलना पड़ता, थक जाते हैं। जहाँ वैसा रहता है सही सही चलते हैं। थोड़ा और साइड होते चलते हैं, हाईवे है। ये बताइए कि कैसे कितना दिन लगेगा, कुछ रात सोचा है, मन में कुछ है आप लोग? अनुमान है कि हम लोग 10 से 12 दिन में पहुँचेंगे। 10-12 दिन लग जाएगा। अब इन 10-12 दिन में खाने पीने का क्या इंतजाम कीजिएगा? पानी का बर्तन लेके तो निकले, पानी भी दिख रहा है, कैसे इंतजाम करेंगे? साथ में लिए हैं और कुछ व्यवस्था भगवान भरोसे है, और क्या करेंगे। साइकिलों पर निकले ये तमाम लोग जल्द से जल्द अपने घरों को लौटना चाहते हैं, लेकिन अपने घर लौटने की बेचैनी में भूल गए कि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा इनके साथ साथ चल रहा है और वो खतरा इनके साथ गांव के लोगों को भी मुसीबत में डाल सकता है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी में अब दास्तान कोरोना योद्धाओं पर मंडरा रहे खतरे की। जो पुलिस वाले देवदूत बनकर लोगों को कोरोना की महामारी से बचा रहे हैं, तमाम खतरों के बीच दिन रात अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, उन देवदूतों पर हो रहे हैं जानलेवा हमले। कोरोना योद्धाओं पर हमले की ये तस्वीरें देखकर सिर शर्म से झुक जाता है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा की हैं, जहां बेकाबू भीड़ ने पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के जवानों पर अचानक हमला कर दिया। हाथ में लाठी, डंडे और पत्थर लिए लोगों ने सुरक्षा बलों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। लोगों की इस भीड़ ने पुलिस वालों पर इस अंदाज में धावा बोला मानो वो लोग किसी भी वर्दी वाले को जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहते थे। तस्वीरें देखकर सवाल उठता है कि आखिर इन वर्दी वालों का कसूर क्या है? यही ना कि ये लोग कोरोना के खतरे के बीच मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। यही ना कि कोरोना के खतरे के बीच ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर हावड़ा की तंग गलियों में निकले ताकि लोगों को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा सके। लेकिन कुछ सिर फिरे लोगों की वजह से इन कोरोना सेनानियों की जिंदगी ही खतरे में पड़ गई। पुलिस और आरपीएफ के जवानों के पीछे वहशी जानवरों की तरह भागती इस भीड़ को भला कौन सी भाषा में समझाया जाए कि ये वर्दी वाले उनकी सुरक्षा के लिए ही वहां पहुंचे थे और वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे, बल्कि उन्हें कोरोना के खतरे से बचाने के लिए इन गलियों की खाक छान रहे थे। लेकिन हमलावरों की भीड़ में इस बात को समझने वाला कोई नहीं था। ऐसा लगता है कि हावड़ा में पुलिस पर हमला करने वाले लोगों के सिर पर खून सवार था। भीड़ में शामिल कुछ लड़के लाठी और डंडों से वर्दी वालों पर वार कर रहे थे, कोई पत्थर बरसा रहा था। पुलिस और सुरक्षा बलों को वहां से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी।
की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। भीड़ में सबसे आगे बीच में सफेद वर्दी में कोलकाता पुलिस का जवान है, जिसे भीड़ ने दबोच रखा है। ये भीड़ इस पुलिसकर्मी को खींचते हुए लाती है और फिर इस गली के अंदर चली जाती है। अब जरा इसी इलाके में पुलिस बल पर हमले की एक और तस्वीर देखिए। सफेद वर्दी में कोलकाता पुलिस के साथ आरएएफ के 4 जवान नीली वर्दी में खड़े हैं। हंगामा शुरू हो चुका है। भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, फिर ये पुलिसकर्मी पर झपट्टा मारते हैं। भीड़ पुलिस और आरएएफ के जवानों को दौड़ा रही है। ये जवान ऐसी बेकाबू भीड़ को अच्छे से काबू में करना जानते हैं, लेकिन ये तो इनकी जान बचाने के लिए ही ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और भीड़ इन्हीं पर पत्थर मार रही है। दरअसल हावड़ा का ये टिकियापाड़ा इलाका हॉटस्पॉट की लिस्ट में है। इलाके में भारी भीड़ जमा थी। पुलिस को खबर मिली तो वो लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के पालन की अपील करने लगी, लेकिन जब पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की तो भीड़ भड़क गई। तो पुलिस वालों को भीड़ ने बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ बुलाई गई और भीड़ ने आरएएफ के जवानों पर भी हमला किया। पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमलावरों की पहचान कर उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा की ये तस्वीरें बेहद शर्मसार करने वाली है, लेकिन ये हाल सिर्फ देश की किसी एक जगह का नहीं है। देश के कई इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कोरोना योद्धाओं के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जा रहा है। बेकाबू भीड़ के सामने बेबस पुलिस वालों की ये तस्वीर बेहद डरावनी है। ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की ये तस्वीरें हैं यूपी के कानपुर की। ये देखिए कैसे गली के कोने पर खड़े ये पुलिस वाले अचानक से भागने लगते हैं। हजारों लोगों का शोर सुनाई पड़ रहा है और फिर धीरे धीरे भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ता है। कुछ ही सेकंड में दूसरी गली से कुछ पुलिस वाले भागते दिखाई देते हैं। उनके पीछे भागते दिखाई देती है बेकाबू भीड़। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये पुलिस वाले कानपुर के हॉटस्पॉट एरिया चमनगंज में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ गए थे। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की टीम को पता चला था कि चमनगंज इलाके में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव के नजदीकी हैं। उनको लेने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंची। इसी बीच लोगों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव के बीच पुलिस ने किसी तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहां से निकाला। लोगों को काबू में करने के लिए कई थानों की पुलिस बुलाई गई और मामले को शांत किया गया। व्यक्ति पॉजिटिव निकला था, जिसको कि हम लोग पहले से क्वारंटाइन करा चुके हैं और उसको लेकर के उनके परिवार वालों को चिन्हित किया गया था और परिवार वालों को लेकर के आज हमारे यहाँ की टीम जो है मेडिकल टीम और स्थानीय पुलिस सब लोग जितने थे सब लोग चले गए। उसके करीब 10-15 मिनट बाद उसके आसपास पड़ोस के और लोग करीब 50-60-70 की संख्या में आए और उन्होंने जो है बिना कुछ समझे कुछ पत्थरबाजी कर दी। गनीमत ये रही कि इस घटना के दौरान कोई भी पुलिस वाला या स्वास्थ्य कर्मचारी घायल नहीं हुआ। पुलिस अब पथराव करने वाले लोगों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि देर रात तक इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन लोगों ने पथराव किया, पथराव के उस पर फिर वहाँ से करके चले गए। इनमें से 4 की गिरफ्तारी की गई है, अन्य और टीमें भेजी गई हैं। इनके जो शेष हैं सबकी गिरफ्तारी की जाएगी, इसमें बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। एपिडेमिक एक्ट के तहत इसमें NSA तक की कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग अभी तक और हैं जो इसमें आपको लग रहा है होंगे? ये करीब 10-15 लड़के थे जिन लोगों ने ये पथराव किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे इन कर्मवीरों पर हो रहे लगातार हमले आखिर कब रुकेंगे? सनसनी के लिए कानपुर से अशोक कुमार की रिपोर्ट। अब देखिए मोतिहारी की वो तस्वीरें जहां पुलिस पर टूट पड़े गांव वाले। ड्यूटी पर तैनात पुलिस टीम पर हमले की ये तस्वीरें हैं बिहार के मोतिहारी के पकड़ी दयाल इलाके की। पुलिस वालों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो सिसहनी बाजार में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रही थी, जिसको लेकर वहां आने जाने वाले लोगों से पूछताछ और उनके वाहनों के पेपर भी चेक किए जा रहे थे। इसी बीच एक बाइक वाले को पुलिस ने रोका। पुलिस वाले उसके कागजात की जांच कर ही रहे थे कि तभी पीछे से कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया और देखते ही देखते भीड़ ने वहां मौजूद पुलिस वालों को घेर लिया। मोटरसाइकिल बाइक से आ रहा था तो लॉकडाउन में आप मुंह बंद करके रखिए, ऐसा नहीं चलते हैं लोग, ऐसा चलने पर बीमारी महामारी फैल जाएगा। ये बोलने के क्रम में इधर से 1000-2000 आदमी लोग आ गया। 1-2 दबंग था, वो बोलने लगा तो सब ईंटे पत्थर चलने लगा। तो पीछे वो लड़का आया, उसके बाद मेरा हाथ को दोनों हाथ से अचानक मारा, मेरा हाथ टूट गया। गांव वालों के इस हमले में कई पुलिस वालों को गंभीर चोटें भी आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और कार्रवाई करते हुए लगभग 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में SDPO और अन्य पदाधिकारी थाने से तुरंत वहां पहुंचे और उसके बाद गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की गई है। मैं भी अभी घटनास्थल से ही आ रहा हूं और काफ़ी संख्या में लोगों को 20 से अधिक की संख्या में लोगों को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है। फिलहाल घायल पुलिसकर्मियों को प्राथमिक उपचार के बाद थाने पर लाया गया है। सनसनी के लिए मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर हमले की हर कहानी परेशान करने वाली है। आखिर क्यों कुछ सिरफिरे लोग बहादुर जवानों पर पत्थर बरसाते हैं? वो लोग कोरोना योद्धाओं पर किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं? मेरी आपसे गुजारिश है कि कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हर योद्धा का सम्मान कीजिए। वो आपके लिए ही अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी